प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षा में आज हम प्रसादोत्तर हिंदी नाटक पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में हमने हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को आरंभ किया था, जिसमें प्रथम कालखंड भारतेंदु युग से जुड़े हुए सभी नाटककार और उनके नाटकों पर या नाटकों की विषय वस्तु पर विस्तार से हमने चर्चा की है। नाटक की परिभाषा और नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, विद्वानों के प्रमुख विचारों को हमने जाना, हिंदी का पहला नाटक कौन सा है इस पर चर्चा की, और भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककारों पर हमने और उनकी विषय वस्तु पर चर्चा की है। दूसरी ऑनलाइन कक्षा में हमने इसी विषय की दूसरी ऑनलाइन कक्षा में हमने प्रसाद युगीन हिंदी नाटकों पर विस्तार से चर्चा की है, जिसमें स्वयं प्रसाद जी ने जो ऐतिहासिक नाटक लिखे उन नाटकों पर और इस युग के जो अन्य नाटककार हैं उन पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है। आज हम तीसरा जो कालखंड है हिंदी नाटक के उद्भव और विकास का, उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुने। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, जिसका आरंभ सन 1950 से अब तक का है, और इस युग में जो नाटक लिखे गए थे उनकी जो विषय वस्तु है वो एक तरह से सन 1950 तक के बदलते परिवेश को लेकर के नाटक लिखे गए जो यथार्थ जीवन से जुड़े हुए हैं। प्रसादोत्तर नाटक का प्रारंभ 1950 से मान सकते हैं। इस काल के उपरांत रचित नाटक जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हुए हैं तथा उनमें रंगमंचीयता और अभिनयता का विशेष ध्यान रखा गया है। देश में स्वतंत्रता के उपरांत एक नई चेतना का विकास हुआ था। जनमानस ने जो अपेक्षाएं की थी वे पूरी नहीं हो सकी थी। चारों ओर का जो वातावरण बन गया था वहाँ स्वार्थपरकता, छल कपट, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता का बोलबाला हो गया, और युवा जो पीढ़ी थी वो एक तरह से दिशा भ्रमित हो रही थी। बढ़ती हुई बेरोजगारी ने तनाव, संघर्ष, आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। मूल्यों में परिवर्तन हुआ, समाज का ढांचा बिखरने लगा। महानगरीय जीवन, यंत्रीकरण, औद्योगिकीकरण के कारण जीवन और जगत में अनेक समस्याओं का विकास हुआ, यानी अनेक समस्याओं ने जन्म लिया। नवीन परिवेश, नवीन भावबोध एवं नवीन मान्यताओं ने नाटकों की विषय वस्तु को भी बदल दिया। नाटक ने प्राचीन लेख छोड़कर नवीन मार्ग ग्रहण किया। जीवनानुभूतियों एवं अंतर्द्वंद को अब नाटक में खुलकर प्रमुखता मिलने लगी है। प्रसादोत्तर जो नाटक और नाटककार हैं वो निम्न प्रकार से हैं। देखिए, पहले नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर जी। इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो है डॉक्टर युगे युगे क्रांति टूटते परिवेश। इनकी शीर्षकों से ही इनकी विषय वस्तु का हमें पता चल रहा है। इन्होंने आधुनिक जीवन में उत्पन्न होने वाले तनाव, जीवन संघर्ष को सफलतापूर्वक अपने नाटकों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया है। आगे देखिए, जगदीश चंद्र माथुर। विष्णु प्रभाकर जी के बाद में विष्णु प्रभाकर जी के बाद में देखिए दूसरे नंबर के नाटककार जगदीश चंद्र जी माथुर। कोणार्क नाटक लिखा 1951 ईस्वी में, शारदिया 1950, पहला राजा 1969 और दशरथ नंदन 1974। बहुत चर्चित इनके नाटक हैं, ये स्वयं भी चर्चित हैं। फिर आते हैं मोहन राकेश जी। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी। मोहन राकेश जी के नाटक भी काफ़ी चर्चित हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी संकलित हैं। इसी तरह से विनोद रस्तोगी, इन्होंने लिखे हैं नाटक नए हाथ, बर्फ़ की दीवार, आज़ादी के बाद, न्याय की रात,
जैसे नाटक विनोद रस्तोगी जी ने लिखे हैं। फिर आते 5वें नाटककार की ओर हम, लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सब रंग, मोहभंग आदि हैं इनके नाटक। इन्होंने मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण अपने नाटकों में किया है। छठे नाटककार की ओर हम आगे बढ़ते हैं, धर्मवीर भारती जी। इन्होंने लिखा अंधा युग, बहुत ही चर्चित नाटक है ये अंधा युग। ये महाभारत की पौराणिक कथा को आधार बना करके आज के आधुनिक युग में जो अव्यवस्थाएं राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रचलित हैं उनको उकेरा है। रमेश बख्शी जी ने देवयानी का कहना है और तीसरा हाथी जैसे नाटक लिखे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी ने सेतुबंध, द्रौपदी, नायक खलनायक, विदूषक, आठवां सर्ग जैसे नाटक लिखे हैं। डॉक्टर शंकर शेष ने बिन बाती के दीप, बंधन अपने अपने, एक और द्रोणाचार्य जैसे नाटक लिखे हैं। अमृत राय जी ने शताब्दी, हम लोग जैसे नाटकों का प्रस्तुतिकरण किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बकरी, अब गरीबी हटाओ जैसे नाटक लिखे हैं। और लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने रोशनी एक नदी है, अपना अपना जूता जैसे नाटक प्रस्तुत किए। गोविंद चातक जी ने अपने अपने खूंटे जैसे नाटक की रचना की है। गिरिराज किशोर जी ने प्रजा ही रहने दो जैसा नाटक रचा। शिव प्रसाद सिंह जी ने घाटियाँ गूंजती है शीर्षक से नाटक लिखा है। मन्नू भंडारी ने बिना दीवार का घर जैसा नाटक लिखा। सुदर्शन चोपड़ा जी ने काला पहाड़ नाटक लिखा। भीष्म साहनी जी ने कबीरा खड़ा बाजार में, काफ़ी चर्चित है, काफ़ी समय पहले यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी चल रहा था। दया प्रसाद सिंह कथा एक कंच की जैसा नाटक इन्होंने लिखा है। प्रसादोत्तर जो हिंदी नाटक है 1950 के बाद जो लिखे हुए हैं, इन नाटककारों की सूची, ये सूची शब्द थोड़ा सा गलत लिखा हुआ अशुद्ध है, सूची ची की मात्रा आप बड़ी कर दें, जल्दबाजी में ये गलत हो गया, सॉरी। ये नाटककारों की सूची यानी तालिका, लिस्ट बहुत लंबी है, किंतु यहाँ हमें इतने नाम देकर ही संतोष करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में जो ये प्रश्न आएगा लगभग 5 पृष्ठ या 4 पृष्ठों में आपको इसका उत्तर देना है। समय सीमा उसमें शब्द सीमा निर्धारित होती है और ये 5 पृष्ठों का ही आपके उत्तर हैं। तो हम सभी नाटककारों की चर्चा इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर स्वतंत्र पुस्तकें लेखकों ने लिखी हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें भी हैं वो, लेकिन आपके पाठ्यक्रम और आपकी कक्षा के स्तर के अनुसार ये 5 पृष्ठों का जो उत्तर PDF नोट्स मैंने आपको सेंड किए हैं, इनको भी आप समरी बनाते हुए केवल 4 पृष्ठों तक इसको सीमित कर दें। आगे हम बढ़ रहे हैं। अस्तु हिंदी नाटकों की ये विकास यात्रा अभी जारी है। नए नए नाटककार प्रयोगधर्मी हैं तथा अब नाटक मानवीय जीवन की विसंगतियों को प्रस्तुत करने वाले सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने आया है। यद्यपि अन्य गद्य विधाओं की अपेक्षा, अन्य गद्य विधाओं का तात्पर्य कि निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि विधाएं, इन सब की अपेक्षा हिंदी नाटक का विकास मंद गति से हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, क्योंकि हिंदी रंगमंच को अभी भी दर्शकों का अभाव है, क्योंकि नाटक बहुत कम लोग देखते हैं। सिनेमा एवं TV ने हिंदी नाटकों की रंगमंचीयता को बहुत प्रभावित किया है। दर्शक अब रंगमंच पर अभिनीत किए जाने वाले नाटकों की ओर बहुत कम आकर्षित हो रहे हैं। तथापि आज का हिंदी नाटक पूर्णतः भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है। आज नाटक समसामयिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की एक सशक्त विधा के रूप में विकास पथ पर अग्रसर हैं। इस तरह हिंदी नाटक का विकास अनेक रूपों एवं अनेक दिशाओं की ओर अग्रसर हैं। समग्र विवेचन के उपरांत यही कहा जा सकता है कि हिंदी नाटक ने भारतेंदु युग से अपनी यात्रा आरंभ की थी, जो आज तक प्रगति की ओर बढ़ रही हैं। वह अपने कदम बढ़ाते हुए समय का सच्चा गवाह बनता हुआ हमारे सामने प्रस्तुत हैं। परिणामतः नाट्य सृजन के क्षेत्र में
कतिपय और नवीन द्वार खुलेंगे, उद्घाटित होंगे। यही नाटक के भविष्य के साथ कामना की जा सकती है तथा नाटक अपने नाट्य रस से कई युगों तक अपने प्रिय पाठकों को रसास्वादन कराता रहेगा। यही इस संदर्भ में हमारी ओर से शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।